हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 से थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। हमें यहाँ से कॉमन रूट फाइंड करने हैं। कॉमन रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी जीसीडी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अपने पास दो इक्वेशन है, इनकी जीसीडी फाइंड कर लेंगे, उस जीसीडी का रूट निकाल लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएंगे? कॉमन रूट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास जो इसके रूट होंगे वो रूट इसके पास भी होंगे। इट मीन्स इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? जीसीडी। ठीक है जी, तो जीसीडी के रूट जो आएंगे वो अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, द गिवन इक्वेशंस आर, इसको मैं लेट कर लूं एफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरे को मैं जी एक्स यूज कर लेता हूँ। एक्स एस टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वी नो दैट अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 0 if and only if alpha is 0 of GCD of fx and gx। ठीक है, इनकी जीसीडी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, इनका रूट होना चाहिए। राइट, thus to find the common root of fx and gx we find gcd। ठीक है, हम क्या करेंगे? जीसीडी फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ये लिखना चाहो लिख सकते हो। राइट, चलिए जीसीडी के लिए फिर लाइन लगाते हैं तीन। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ठीक है, चलिए ना, अब देखो हमें यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ जिससे डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखता हूँ जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, 3x की पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है। ठीक है, तो जो एफ एक्स है इसको मैं राइट साइड में लिख लेता हूँ। राइट, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। और यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ जिससे मैंने डिवाइड करना। ठीक है, जी एक्स को माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। राइट, अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है, ये जाएगा अपने पास 1 पे। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो अपने पास एज इट इज यही आ जाएगा। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x क्यूब प्लस 10x माइनस 8। ठीक है, अब यहां से करते हैं इसका साइन चेंज। साइन चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 3 माइनस का 1 दैट इज 2x क्यूब माइनस 5 प्लस का 9 दैट इज प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस का 10 माइनस का 16x माइनस 8 प्लस 8। ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो ये x की पावर 4 थी, ये x की पावर 3 है, डिग्री क्या आ गई इसकी? छोटी आ गई, तो इसका डिवीजन तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, हम अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन जब इससे डिवाइड करना है इसको, तो जो ये वाला अपने पास बचा रिमाइंडर, इसका जो लीडिंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट को हम यूनिटी बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगा? राइट, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है? एक्स क्यूब मिलेगा मुझे यहाँ से।
ठीक है, प्लस का 2x² मिलेगा, माइनस का 8x मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाता है अपने पास x पे। ठीक है, x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ प्लस 2x³ माइनस 8x²। ठीक है ना, ऐसा करते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, +1 - 2 दैट इज -x³ -9 + 8 -x², +10x -8, ये एज इट इज। ठीक है, अभी देखो डिग्री दोनों की इक्वल है, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अपने पास डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1 के। ठीक है, तो -1 के मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मिलता है -x³ -2x², यहाँ से करते हैं तो प्लस का 8x। ठीक है ना, अब कर देते हैं इसका साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, ये कैंसिल आउट, -1 प्लस का 2 दैट इज x², +10 -8 दैट इज +2x -8। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब ये डिग्री 3 थी, यहाँ पे डिग्री 2 आ गई, तो मतलब यहाँ पे डिवीजन हो गया कंप्लीट। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपने पास ही जाता है x पे, राइट, तो ये मिलता है x³, फिर x का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 2x², फिर यहाँ पे करते हैं तो मिलता है माइनस का 8x। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं लाइन, अब करते हैं इसका साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0, डिवीजन होगी कंप्लीट। डिवीजन कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे जो जीसीडी आई अपने पास वो क्या आ गई, x² +2x -8, राइट, यहाँ पे जीसीडी अपने पास यही आएगी ना। चलिए फिर लिख देते हैं इसको, फ्रॉम अबोव डिवीजन वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x को डिवाइड किया गया g ऑफ x के साथ, तो गया किस पे, ये 1 पे गया है। ठीक है, तो 1 × g ऑफ x प्लस जो रिमाइंडर मिला है वो क्या मिला है मुझे, रिमाइंडर मुझे मिला यहाँ से, इसको लिख दूं 2x³ प्लस के 4x² माइनस का 16। हाँ जी, 2x³ प्लस 4x² माइनस का 16x। ठीक है, ये मिल गया मुझे रिमाइंडर यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद अब gx को डिवाइड करेंगे। ठीक है, gx को हमने डिवाइड किससे, किसके साथ किया है, gx को डिवाइड किया इसके साथ, x³ प्लस 2x² -8x। ठीक है, और एक क्वोशेंट क्या मिला जब इससे डिवाइड किया मैंने इसको, क्वोशेंट मिला x माइनस, प्लस रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला इसे डिवाइड करने के बाद, दैट इज x² प्लस 2x -8। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, x³ प्लस 2x² -16x, x³ प्लस 2x² -8x, 16 नहीं -8, किससे डिवाइड किया, x² प्लस 2x -8 से। क्वोशेंट क्या मिला, क्वोशेंट मिला x, और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला 0। ठीक है, देयरफॉर जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज x² प्लस 2x -8। ठीक है, दैट इज आप लिख सकते हो इसको, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x -8। ठीक है, ये अपने पास आ गई जीसीडी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉमन रूट्स। ठीक है, द कॉमन रूट्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, या मैं इसको लिखता हूँ, ज्यादा पीछे चला गया, कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 आर। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्र प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, now यहाँ से अपने पास फैक्टर कर सकते हैं इसके, x+4 x-2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, -4। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, राइट। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब -7x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र -4x। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मेरी बुक में थोड़ा सा कटा हुआ पेज लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट आप चेक कर लेना, यहाँ पे क्या है, एक टर्म और है यहाँ पे साइड। ठीक है, उसको आप चेक कर लेना, राइट। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, 13 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कॉमन रूट फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन 11 का फाइंड किया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट कटी हुई है, जो आपने पीडीएफ भेज रखी है मेरे पास, उसमें यहाँ पे वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसको देख लेना, आप कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन 11 किया है ऐसे ही काम करना आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं 13 क्वेश्चन करवा देता हूँ। फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 -7x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब -2x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हैंस सोल्व देम। ठीक है, हमें यहाँ से कॉमन रूट फाइंड करने हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, कॉमन रूट फाइंड हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, चलिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत भी, राइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। द गिवन इक्वेशंस आर, एक को मैं एफ एक्स चूज कर लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 4 -7x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, वी नो दैट अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 0 if and only if alpha is 0 of GCD of fx and gx। ठीक है, thus to find the common root, to find the common roots of fx and gx, we find GCD of fx and gx। ठीक है, हम GCD फाइंड करते हैं, लगाते हैं फिर 3 लाइंस। देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ gx। ठीक है, gx मेरे पास है एक्स क्यूब -2x² -2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ एक्स, x4 - 7x²। अब देखो, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं वहां पे 0 लिख दूँ, +0x³ -7x²। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म और मिसिंग है, 0x प्लस 1। ठीक है, ताकि फिर जो टर्म लिखेंगे सेम के नीचे सेम टर्म आ जाएगी इजीली। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा काम करते हैं, राइट। इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 4 है,
तो डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा अपने पास एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। देखो आगे ना सेम नीचे से, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, अब इनका साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नीचे वाले टर्म को देख के साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस 0 प्लस 2, ये बनता है 2x क्यूब। -7 प्लस 2 माइनस का 5x क्यूब, प्लस 0 -1 तो माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, अभी x की पावर 3, x की 2x की पावर 3। ठीक है, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा +2 पे। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो इसकी तो मिलता है 2x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 प्लस 4 दैट इज -x स्क्वायर, -1 प्लस 4 दैट इज +3x, +1 -2 दैट इज -1। अब डिग्री अपने पास छोटी आ गई प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, उससे पहले इसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या बना लेते हैं, यूनिटी। राइट, तो अपने पास क्या बनेगा, x -3x प्लस 1। मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, सेम बात अपने पास है। हाँ जी, चलिए फिर अब ये x क्यूब है, ये जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब यहाँ करते हैं, -3x स्क्वायर यहाँ करते हैं तो प्लस का। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -2 प्लस 3 दैट इज x स्क्वायर, -2 -1 दैट इज -3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये टर्म भी सेम आ गई, ये भी सेम आ गई, किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो x स्क्वायर -3x प्लस 1। डिवीजन में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया, -3 प्लस 3 +1 -1 कैंसिल आउट, ये आ गया अपने पास रिमाइंडर 0। ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करो, आप शेयर बहुत कम करते हो, क्योंकि बच्चे बाद में परेशान रहते हैं, फिर कमेंट आते हैं कि सर हमें तो मुश्किल से मिले हैं वीडियो। ठीक है, कि बहुत मेहनत के बाद मिली है इतना अच्छा यूट्यूब चैनल। तो आप शेयर किया करो, ताकि जो नीडी है, जिनको जरूरत है, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बंधु है, उनके साथ शेयर तो कर लिया करो यार। चलिए फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अबाउट डिवीजन, एफ एक्स को डिवाइड किया किसके साथ, जी एक्स के साथ। रिमाइंडर क्या, क्वेश्चन क्या मिला, x+2। ठीक है, x+2 जी एक्स प्लस, रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला हमें -x² प्लस 3x-1। ठीक है, इसके बाद हमने जी एक्स को डिवाइड किया, किसके साथ डिवाइड किया, माइनस को निकाल करके x² -3x+1 के साथ डिवाइड किया। क्वोशेंट क्या मिला, इससे डिवाइड किया तो क्वोशेंट मिला x+1। रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला 0। ठीक है, देयरफॉर जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर x² -3x+1। ठीक है, ये अपने पास आ गई, दैट इज इसको लिख सकते हैं f(x, g(x) इज इक्वल टू x² -3x+1। ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ दिस एंड दिस हैंस सोल्व देम। ठीक है, कॉमन रूट फाइंड करने, उसके बाद इसको सोल्व भी करना। ठीक है जी, कर देते हैं फाइंड यहाँ से, अपने पास ही आया है। ठीक है, 10 कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर x² -3x+1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
एक्स इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4ac दैट इज 4 अपॉन में 2। तो 3 प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2। ये अपने पास आया प्यारे बच्चों कॉमन रूट्स। ठीक है, देयरफॉर कॉमन रूट्स ऑफ 3 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें करना है इक्वेशन को सोल्व। राइट, अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है x की पावर 4 में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अपने पास है x की पावर 3 में। देखो x की पावर 3 में सोल्व करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा सा लेंथी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने पास जो टर्म्स आई है वो रूट के अंदर आई हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे उसको भी सोल्व। पहले देखो मैं इसके निकाल दूं रूट्स जी एक्स के। ठीक है, x³ - 2x² - 2x+1 हमने इक्वेशन नाम दिया था इसको। ठीक है, 2 का अपने पास यहाँ से रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी डिवाइड जी ऑफ एक्स बाई, अब यहां से डिवाइड करना है मुझे, किससे डिवाइड करना है, x माइनस दिस टर्म। ठीक है, 3 प्लस √5 अपॉन में 2। देखो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करने के बजाय मैं यहाँ से, देखो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड ना करके वेटास फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, नाउ रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स आर, अपने पास देखो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, अपने पास जी ऑफ एक्स कहाँ गया, ये रहा। सम ऑफ रूट्स अपने पास क्या होता है, माइनस का -2, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से +2 बन जाएगा ना जी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू +2, और दो रूट अपने पास ही आए हैं, इनका सम कर देंगे। तो 3 प्लस √5 अपॉन में 2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 2 प्लस एक रूट और चाहिए, उसको मैंने एक्स लेट कर लूँ, चलो लैम्डा मान लेता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हैं ना हम यहाँ से। हाँ जी, तो चलिए फिर यहाँ से लैम्डा किलो निकाल लेते, थर्ड रूट अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 3/2, 3/2 ये तो प्लस का है, 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, और प्लस √5/2 माइनस √5/2, ये टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऑपोजिट साइन किए, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से देखो 3/2 प्लस 3/2 अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 6/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। हाँ जी, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2, और लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अपने पास थर्ड रूट ये आ गया। ठीक है, देखो रूट्स ऑफ जी एक्स आर अपने पास क्या बने, दो तो रूट ये रहेंगे, एक रूट अपने पास ये आ गया, 3 प्लस माइनस के √5/2 कोमा -1। ठीक है, ये अपने पास इसका एक रूट आ गया। देखो कॉमन रूट तो अपने पास दो आ गए। ठीक है, और पोलिनोमियल अपने पास थे 3 डिग्री की इक्वेशन, तो दो रूट भी हो गए, एक रूट अपने पास ही हो गए। ठीक है, चलिए फिर दो रूट अपने पास ही आ गए, अब निकालते हैं रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 आर। सेम यहाँ पे था अपने पास f(x) इज इक्वल टू 0 और इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो अपने पास डिग्री 4 दे रखी है, या तो हम देखो दो रूट अलग से कंसिडर कर ले। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स की हेल्प से, या फिर हम एक काम और भी तो कर सकते हैं, हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0, वी डिवाइड f(x) बाई x माइनस दिस 3 प्लस माइनस के √5/2 सिंथेटिकली। ठीक है, सिंथेटिकली हम इसको डिवाइड करते हैं। राइट, सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं।
अब यहाँ पे डिवीजन थोड़ी सी लेंथ हो सकती है। देखो एफ एक्स अपने पास क्या था, एफ एक्स अपने पास ये रहा, एक्स फोर है, फिर यहाँ पे एक्स थ्री की टर्म गायब है, एक्स फोर है, फिर यहाँ पे वन, एक्स की टर्म गायब है। तो वन जीरो माइनस सेवन जीरो वन, वन जीरो माइनस सेवन जीरो वन, वन जीरो माइनस सेवन जीरो वन। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। अब इसको डिवाइड करना है, थ्री प्लस माइनस के रूट फाइव बाई टू है, तो इसको थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू से डिवाइड कर दो, फिर थ्री माइनस के रूट फाइव बाई टू से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, थ्री प्लस के रूट फाइव बाई टू। ठीक है, ये अपने पास रूट है। हाँ जी, चलिए फिर करते हैं डिवाइड। ये वन एज इट इज, वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो अपने पास ये आ जाएगा, थ्री प्लस के रूट फाइव बाई टू, तो थ्री प्लस के रूट फाइव बाई टू। अब थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू है, थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। टू टू जा फोर हो जाएगा नीचे, वो तो बन जाएगा थ्री प्लस के रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बनता है, नाइन प्लस के पाँच प्लस के सिक्स रूट फाइव, तो वन बाई फोर, नौ पाँच चौदह, प्लस के छह रूट पाँच, इसको लिखूंगा मैं सेवन प्लस के थ्री रूट फाइव अपॉन में टू। ठीक है, मैंने टू से डिवाइड भी कर दिया इसको, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन प्लस के थ्री रूट फाइव अपॉन में टू। ठीक है, ये माइनस सेवन है, ये सेवन बाई टू। ठीक है, ये माइनस सेवन है और ये अपने पास सेवन बाई टू है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का फोर्टीन प्लस के सेवन अपॉन में टू, दैट इज माइनस के सेवन बाई टू। राइट, ये आ जाएगा माइनस के सेवन बाई टू, और यहाँ से प्लस का थ्री रूट फाइव लिख दो। और यहाँ से जो टू है, इस टू को मैं कंप्लीट नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टू दोनों के साथ आ गया। राइट, आपको समझ में आ गया होगा, इतना काम तो कर सकते हैं कैलकुलेशन तो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। ठीक है, तो ये बनता है अपने पास वन बाई फोर, टू टू फोर बनता है, ऊपर थ्री प्लस के रूट फाइव इंटू माइनस सेवन प्लस थ्री रूट फाइव, वन बाई फोर माइनस के ट्वेंटी वन प्लस के नाइन रूट फाइव। ठीक है, फिर आता है माइनस का सेवन रूट फाइव, और फिर आता है प्लस का तीन पंजे पंद्रह। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, माइनस इक्कीस प्लस पंद्रह माइनस छः, और नौ माइनस सात प्लस का दो रूट पाँच अपॉन में चार, तो दो से डिवाइड कर दो, माइनस तीन प्लस रूट फाइव अपॉन में टू। ठीक है, ये बनता है यहाँ से माइनस तीन प्लस रूट फाइव अपॉन में टू। राइट, तो यहाँ से माइनस तीन प्लस रूट फाइव अपॉन में टू। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो वन बाई फोर हो जाएगा यहाँ से तो। ठीक है, अब माइनस, देखो जो ये तीन प्लस रूट पाँच है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, रूट पाँच माइनस का तीन, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी रूट पाँच प्लस का तीन, यहाँ से रूट पाँच माइनस का तीन, ऐसे मैंने इसलिए लिखा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाँच रूट पाँच का स्क्वायर अपने पास पाँच होता है, तीन का स्क्वायर अपने पास नाइन होता है, तो यहाँ से क्या आता है अपने पास, ये आता है माइनस का चार अपॉन में चार, दैट इज माइनस का वन, तो यहाँ से आ गया माइनस का वन, और माइनस वन आ गया है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो अपने पास हो गया कंप्लीट डिवाइड। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब हमें दूसरे को डिवाइड करना है, ये वन एज इट इज, इसका तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री प्लस के रूट फाइव अपॉन में टू। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगा, थ्री प्लस के रूट फाइव बन जाएगा, क्योंकि वन बाई टू हाफ आफ्टर में होती तो क्या बनती, कंप्लीट वन बन जाती है ना। हाँ जी, चलिए फिर, अब थ्री प्लस रूट फाइव के मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, वन बाई टू, थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, दैट इज क्या बनेगा, नाइन प्लस के पाँच प्लस के सिक्स रूट फाइव, दैट इज फोर्टीन प्लस के सिक्स रूट फाइव अपॉन में टू, दैट इज सेवन प्लस के थ्री रूट फाइव, तो यहाँ से लिख दूं सेवन प्लस के थ्री रूट फाइव। ठीक है,
यहां से अपने पास क्या बचेगा, ये माइनस के 7/2, ये है 7, तो 7 माइनस 7/2 क्या बचेगा, ये 7/2 बच जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा 7/2। इसको लिखता हूँ 7/2 को। ये 3√5/2 है, 3√5 है, तो अपने पास ये क्या बनेगा, 3√5 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस के 1/2, दैट इज 3/2। ठीक है, यानी 3√5 × 3/2 दैट इज 9√5/2, 9√5/2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इतना काम हो गया, हाँ जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, देन अपने पास क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 2 2 जा 3 की मल्टीप्लाई, तो लिख देता हूँ पहले 3 + √5, 7 + 9√5। ठीक है, 1/4, 3 7 21 प्लस के 3 27 √5 प्लस के 7 √5 प्लस के 9 × 5 = 45। ठीक है, यहाँ से 21 45 अपने पास होते हैं 66, प्लस के 27 और 7 अपने पास होते हैं यहाँ से 7 7 14 34√5 अपॉन में 4, अपने पास ये आ गए यहाँ से। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 33 प्लस के 17√5 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 33 प्लस के 17√5 अपॉन में 2। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या हो गई है, देखो हमारे पास जो रूट थे वो 3 ± √5/2 थे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 + √5 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास जीरो बनना चाहिए था, जीरो बन नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि रूट होता है तो जीरो बनता है ना यहाँ पे रिमाइंडर, अपने पास जीरो नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है रेज करने का, आपके पास तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, नहीं है तो ले आओ भाई, ध्यान से करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिंटिंग हो जाती है, तो अपने पास यहाँ से 1 ये बनता है 3 - के √5 अपॉन में 2। अब देखना लास्ट में जीरो बनेगा वहां पे रिमाइंडर, तो यहाँ से 3/2 और 3/2 ये अपने पास बन जाएगा 3 √5/2 -√5/2, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, 3 आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो अपने पास क्या बनता है, 3 3 9 माइनस के 3√5/2। अब देखो यहाँ से ये 3√5/2 प्लस का, ये 3√5/2 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, -7/2 9/2, तो 9 माइनस के 7 क्या बनता है, 2 बनता है, 2/2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो क्या आता है, 3 - के √5/2। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, माइनस के 3 प्लस का 3 कैंसिल, √5 -√5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, कितना आसान ना। अब यहां से लिखते हैं डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन इज x² + 3x + 1 = 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x = -3 प्लस माइनस के √3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac दैट इज 4 अपॉन में 2। ठीक है, = -3 प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2। ठीक है, अपने पास ही आ गए यहाँ से, हेंस रूट्स ऑफ f(x) = 0 आर। अपने पास क्या बनेंगे, देखो दो रूट तो अपने पास ये थे, 3 प्लस माइनस के √5/2, और दो रूट यहाँ से आ गए, -3 प्लस माइनस के √5/2। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास f(x) के रूट्स, यहाँ पे हो गए अपने पास पीछे gx के रूट्स। ठीक है, और इससे पहले हो गए अपने पास यहाँ पे कॉमन रूट्स। राइट, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व। हाँ जी, चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन 15 करवा देता हूँ। राइट, क्वेश्चन 40 के अंदर भी सेम काम करना है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन 15 क्या कहते हैं, फाइंड द कॉमन रूट्स। देखो जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आप सीखोगे नहीं। आपको यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ सर ने क्वेश्चन करवा दिए हैं, हमें समझ में आ गए हैं, लेकिन जब एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, तब वहां पे
दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं हमने तो पढ़ा था बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन क्यों होंगे? आपने क्या खुद से ट्राई किए क्वेश्चंस? नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि सर सारे क्वेश्चन कर दे, हम तो बस देखते रहे आराम से कि हाँ सर ने ये कर दिया, ये कर दिया, और हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें तो देखते ही सब कुछ समझ में आ गया, हमें तो याद हो गया, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो कर ही देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती। ठीक है, चलिए, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ पोलमल इक्वेशंस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 28x स्क्वेयर minus 21x plus 4 equal to 0. Hence, solve both the equations. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास 14 दे रखा है, ऐसे अपने पास 15 आ गया। राइट, करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशंस आर, एक को मैं एफ एक्स यूज कर लेता हूँ, एक को जी एक्स यूज कर लेता हूँ। चलो मैं एफ एक्स इसको मान लेता हूँ, 4x की पावर 4 को। ठीक है, 4x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 28x स्क्र माइनस 21x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। वी नो दैट अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज 0 ऑफ जी सी डी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक, thus to find the common roots of fx and gx, we find the gcd of fx and gx। ठीक है, लगा देते हैं लाइन फिर। चलिए फिर यहाँ पे gx को लिख देता हूँ मैं। gx अपने पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र माइनस 3x प्लस 1। फिर अपने पास एफ एक्स 4x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 28x स्क्र माइनस 21x प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाता है अपने पास 4x पे। ठीक है जी, तो 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है, 4x की पावर 4, 4 × 3 = 12 एक्स क्यूब, 4 × 3 = 12 एक्स स्क्र और 4 × 4 एक्स। ठीक है, इनका कर देते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये अपने पास हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। -21 है, प्लस का 12 है, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 9x³ बचेगा। +28 है, प्लस का 12 है, क्या बन जाएगा, प्लस का 40 बन जाएगा। ठीक है जी, -21 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 25x बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अभी भी डिग्री दोनों की क्या है, इक्वल है, हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जाएगा अपने पास से -9 पे। ठीक है, तो ये बनता है -9
मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट हो जाएगा नहीं? यस। बस बीच में ही आ गया अपने पास, ठीक है। माइनस का 9x³ माइनस माइनस प्लस 27x² माइनस माइनस प्लस 27x - 9, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। +40 -27, दैट इज यहाँ से क्या बनेगा? 13x² बन जाएगा यहाँ से, समझी। -25 -27 माइनस का 52x बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी। फिर है +4 +9 +13 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने पास यहाँ से कंप्लीट डिवाइड। अब यहाँ से जो रिमाइंडर आ गया अपने पास ये आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए, जो कोफिशिएंट है उसको बनाएंगे प्यारे बच्चों यूनिटी, मतलब 1 बनाएंगे वहां से, ठीक है। तो अपने पास ये बनता है x² -4x + 1। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जाता है अपने पास ये x², ये आएगा x³ -4x² +x, ठीक है ना। करते हैं साइन चेंज इसका, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। -3 +4 दैट इज x², -3 -1 दैट इज -4x + 1, ठीक है। अब देखो ये भी और ये भी सेम आ गया, तो ये जाएगा किस पे? ये जाएगा +1 पे, x² -4x + 1 माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर बचा यहाँ से 0, ठीक है। फ्रॉम अबोव डिवीजन वी हैव fx को डिवाइड किया gx के साथ, कोशेंट क्या मिला? कोशेंट मिला 4x - का 9 प्लस रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर मिला मुझे यहाँ 13x² -52x + 13, ठीक है। उसके बाद gx को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 13 कॉमन निकाल देता, x² - का 4x + 1 से डिवाइड किया। कोशेंट क्या मिला यहाँ से डिवाइड करने के बाद? x + 1 मिला। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, ठीक है। देयरफॉर जीसीडी ऑफ fx एंड gx आर x² -4x + 1, दैट इज, आप लिख सकते हैं इसको, जीसीडी ऑफ fx एंड gx इज इक्वल टू x² -4x + 1, ठीक है। दस कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर, अपने पास यहाँ से क्या आएगा? x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ से अपने पास आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 + -4 का स्क्वायर 16 माइनस के, माइनस के यहाँ से आएगा अपने पास 4, अपॉन में आएगा 2 इज इक्वल टू 4 ± के √12 अपॉन में 2, √12 को लिख सकता हूँ मैं 4 ± का 2 √3 अपॉन में 2, ठीक है। चार, दो दूनी चार, 3 12, ठीक है जी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ± के √3, ठीक है। ये आ गया अपने पास कॉमन रूट्स, देयरफॉर कॉमन रूट्स आर 2 ± के रूट। अब देखो अपने पास इक्वेशन, इक्वेशन 1 अपने पास है x⁴ में, ठीक है। तो चलिए पहले x⁴ वाले इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी सर आपने पहले तो gx का निकाला था पिछले क्वेश्चन में, अब किसी का निकाल लो, हमें तो दोनों को सोल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते हैं। नाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 by dividing x minus this 2 ± के √3 by successive application of synthetic division।
सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट अगले पेज पे कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए फिर यहाँ पे कर देते हैं। अपना क्या चाहता है, हमें तो काम करना है प्यारे बच्चों। चलिए फिर डिवाइड किससे करते हैं पहले, 2 + √3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। एफ एक्स को डिवाइड करना है तो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास देख लेते हैं क्या था। एफ एक्स अपने पास एफ एक्स है 4 x⁴ -21 x⁴। चलिए मैं इसको देख के लिख देता हूँ यहाँ से। 4 माइनस का 2, सेकेंड -2 नहीं, 4 - 21, 28 - 21। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ पे 4 - 21। एक पेज बीच में छूट गया था, चलिए कोई बात नहीं। 4 - 21, 28 - 21 4। ठीक है, ना ये अपने पास 4 एच डीज। 2 + √3 मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो क्या आता है 8 प्लस 4 √3। तो -21 प्लस का 8, तो 11 और 3 माइनस के 13 प्लस 4 √3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 13 प्लस 4 √3 मल्टीप्लाई 2 + √3। अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस के 26 माइनस के 13 √3 प्लस के 8 √3 प्लस के 4 √3। ठीक है, 4 √3 नहीं आएगा यहाँ से, 4 × 3 = 12 आएगा, 12। तो -26 + 12 माइनस के 14। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से। -13 + 8 माइनस के 5 √3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं -14 माइनस के 5 √3। ठीक है, इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 28 - 14, तो 14 माइनस के 5 √3। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 2 + √3, 14 माइनस के 5 √3। तो 2 14 28, 2 × 5 10 √3 प्लस के 14 √3 माइनस के 5 × 3 = 15। ठीक है, 28 - 15 13 अपने पास, -10 प्लस के 14 माइनस प्लस का 4 √3, तो आता है 13 प्लस 4 √3। -21 प्लस का 13, 11 3 8 -8 प्लस के 4 √3। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, माइनस का 4 मिलना चाहिए, तभी तो 0 बनेगा ना। देखते हैं, माइनस के 16, 2 × 8 √3 माइनस का 8 √3 और 4 × 3 = 12। तो क्या मिल गया, ये कट गया, माइनस का 4, ये आ गया -का 4। ठीक है, रिमाइंडर 0 ना। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 2 - √3 से। ठीक है, 4, 4 दूनी 8 माइनस का 4 √3, ये कट गया तो बचा क्या, -का 5, माइनस का 5 दूनी 10 प्लस के 5 √3, ये कट गया बचा क्या 4, 4 दूनी 8 माइनस का 4 √3, ये कट गया 0, ये कट गया 0। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x² - 5x प्लस का 4 = 0। ठीक है, यहाँ से कुछ बनता है कि 4 × 4 = 16 और 5 आ जाए, 8 2 नहीं बनता, 8 2 6 होता अपने पास नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो हम यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं, x = 5 प्लस माइनस के √5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 × 16 = 64 अपॉन में 2 × 4 = 8। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, अब देखो यहाँ से बचेगा क्या, x = 5 प्लस माइनस के अपॉन में 8 है
और यहाँ से अपने पास है 25 माइनस के 64, तो 14 5 9, 5 2 3, 39 बचा अपने पास। यहाँ से माइनस का है तो उसके लिए क्या लगा तुम्हें, आई। ठीक है, तो एक्स के वैल्यू अपने पास ये आ गई 10 रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर। अपने पास दो तो वही है, कौन से, ये वाले, 2 + - का √3, और यहाँ से 5 ± के √39 आइटा अपॉन में 8। ठीक है, ये अपने पास आ गया। रूट्स ऑफ gx इज इक्वल टू 0 और अब देखो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन कैसी है, 3 डिग्री की या 4 डिग्री की। यहाँ पे 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, gx की वैल्यू 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से। सम ऑफ रूट्स अपने पास क्या आता है, 3 के इक्वल आता है ना यहाँ से। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। सम ऑफ रूट्स, रूट्स अपने पास क्या है, 2 + - के √3, तो 2 + √3 +2 - √3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं लेट थर्ड रूट इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ से √3 - √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 3। हाँ जी, तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू -1। ठीक है, 10 रूट्स ऑफ gx इज इक्वल टू 0 और अपने पास क्या बने, 2 + - का √3 और माइनस का 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हमें तो ये तो काम करना था, अपना क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और किसी भी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।